बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं जावेद इकबाल। बात है बड़ी लेकिन है रसवाई की, और रसवाई है सिंध हुकूमत के वज़रा के लिए। आज नाज़रीन जो खबर है, खबर ये है कि पुलिस के एक एसएसपी रैंक के ऑफिसर ने पीपल्स पार्टी को और उनकी सिंध गवर्नमेंट को पूरा का पूरा नंगा कर दिया। नंगा नहीं किया बल्कि कपड़े उतार दिए और इल्फिल्ला नंगा कर दिया। ये एसएसपी कौन है और कौन से वज़ीर ऐसे हैं सिंध हुकूमत के जो गैंगस्टर को छुड़ा कर ले जाते हैं, और कौन सा वज़ीर है जो इस मर्द मुजाहिद एसएसपी की जान का दुश्मन बन गया, उसकी फैमिली की दुश्मन बन गया। और क्या वजह थी कि एसएसपी ने आईजी सिंध को एक मरासला भिजवा दिया। उसमें क्या लिखा है और ये कौन से गैंगस्टर हैं जो आज तक ये चला कर ले गए हैं, ये मैंने आपको बताना है। नाज़रीन ने एक ख़त लिखा है। शिकारपुर सिंध का एक बड़ा अहम डिस्ट्रिक्ट है वहाँ के, और इलाका है। वहाँ के जो एसएसपी हैं उनका नाम है डॉक्टर रिजवान अहमद। बड़े सुना है दबंग ऑफिसर हैं, और उन्होंने अपनी जान बचाने के लिए एक आईजी सिंध को मरासला लिखा है। मरासले में वो क्या लिखते हैं, ये लड़के ज़रा मेरा मोबाइल पकड़ाओ, मुझे पकड़ाओ मेरा मोबाइल, आज नंगा करूँ पीपल्स पार्टी को कि वो क्या लिख रहे हैं। और उसको सबसे बड़ी बात यह है कि पीपल्स पार्टी के जो वज़रा के ख़िलाफ़ मरासला लिखा है डॉक्टर रिजवान अहमद ने, पीटीआई उसको बड़े धूम धड़क्के से उसकी पब्लिसिटी कर रही है, उसको वायरल कर रही है। ऊपर उस एसएसपी शिकारपुर डॉक्टर रिजवान की तस्वीर लगाई है, और दे मार 4.5 दे मार, वो इतना वायरल कर रही है। अच्छा, वो डॉक्टर रिजवान जो एसएसपी शिकारपुर हैं वो लिखते हैं कि आज आईजी सिंध साहब मैं मरासला लिखने पे मजबूर हो गया, चूँकि मेरी जान को शदीद ख़तरा है, मेरी फैमिली की जान को भी जो है वो ख़तरात लाहक हैं। आगे जाके वो लिखते हैं कि अगर मेरी जान चली गई और मेरी फैमिली को नुकसान पहुँचा तो इसके ज़िम्मेदार सिंध हुकूमत के आसफ अली जरदारी की सिंध हुकूमत के 2 वज़ीर होंगे। एक वज़ीर वो कहते हैं कि वो बड़े लाडले हैं आसफ अली जरदारी साहब के, और बिलावल भुट्टो साहब के लाडले हैं, वो कहते हैं कि वो ज़िम्मेदार होंगे। अब ये शिकारपुर के एसएसपी डॉक्टर रिजवान कहते हैं कि उन्होंने बहुत सारे गैंगस्टर पकड़े और बहुत सारे ग्रुपों को पकड़ा, और क्रिमिनल की शिकारपुर के अंदर उनकी कमर तोड़ दी, बल्कि उसका सत्यानाश करके रख दिया। और जो वो क्रिमिनल मुख्तलिफ रेड करवा कर, एक्शन करवा कर पकड़वाते हैं तो उनको छड़ा कर ले जाते हैं ये ज़बरदस्ती। ये दोनों मसूफ़ जो वज़ीर पीपल्स पार्टी के मरूफ वज़ीर हैं, एक का नाम वो अपने मरासले में लिखते हैं कि वो सईद गनी जो हैं, ये बड़े मरूफ पार्लियामेंटेरियन हैं और बड़े दिल के करीब हैं आसफ अली जरदारी साहब के, बिलावल भुट्टो साहब के, और मुराद अली शाह के भी दोस्त हैं। उनके बारे में लिखा है कि वो गैंगस्टर छुड़ा के ले जाते हैं। और दूसरे इम्तियाज़ शेख हैं, वहाँ के वज़ीर हैं। ये एक ज़माना था जब ये जीडीए में थे और फिर इधर आ गए, और फिर ये गैंगस्टरों को इन्होंने छुड़ाना शुरू कर दिया अकॉर्डिंग टू एसएसपी शिकारपुर। अच्छा, वो आगे जाके लिखता है मर्द मुजाहिद जो एसएसपी है पुलिस का, मुझे उससे हमदर्दी है क्योंकि नौजवान है और उसने सच बोला है और सच का बोलबाला किया है, और पीपल्स पार्टी को अल्फिल्ला नंगा कर दिया उन्होंने कि ये खुद ही गैंग पैदा करते हैं और ख़ुद ही उनकी परवरिश करते हैं, ख़ुद ही उठा के ले जाते हैं। अच्छा, वो लिखते हैं कि मैंने बहुत पुलिस से, जब मैं डिस्ट्रिक्ट शिकारपुर में आया तो बहुत सारे गैंगस्टर यहाँ पे मौजूद थे, और बहुत सारे गैंग मौजूद थे, बदमाश मौजूद थे, डकैत मौजूद थे। तो उन्होंने अपनी पुलिस के ज़रिए उनको नकेल डाल दी है, और वो डिस्ट्रिक्ट से भागने पे या तो वो पकड़े गए हैं या जेलों में हैं या सूबे से भागे हैं। लेकिन उन्होंने ये भी कहा है कि इसमें क्या लिखते हैं नाज़रीन, ये देखिए ज़रा, हमारे वज़रा का जो चेहरा है उन्होंने नंगा कर दिया है। पीपल्स पार्टी के वज़रा का चेहरा नंगा कर गए हैं वो, और वो ये भी लिखते हैं कि उनकी ज़िंदगी को बहुत ख़तरा लायक है। वो कहते हैं कि इनके करीबी एक बहुत बड़ा गैंग है, बहुत बड़ा गैंग लिखते हैं वो, कि वहाँ का सिंध का, उस गैंग का नाम ये मर्द मुजाहिद लिखता है सरदार तेगू खान तेगानी। वो कहते हैं कि जो ये गैंगस्टर हैं वहाँ पे, जो लोगों को लूटते हैं,
बदमाशी करते हैं, स्मगलिंग करते हैं। ये जो गैंग का मैंने नाम लिया है, इसका नाम है, फिर ले रहा हूँ, सरदार तेगू खान तेगानी। वो कहते हैं कि उसका तल्लक भी इसी गिरोह से है और यही लोग उसकी सरपरस्ती करते हैं। और वो कहते हैं कि मुझे कार्रवाई नहीं करने दी जा रही, मेरी ज़िंदगी को, मेरे और मेरे ख़ानदान की ज़िंदगी को ख़तरा है। लिहाजा वो आईजी साहब को लिखते हैं कि मुझे तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए, और अगर मेरी ज़िंदगी और मेरे ख़ानदान की ज़िंदगी को नुकसान पहुँचा तो उसकी तमाम तर ज़िम्मेदारी ये जो पीपल्स पार्टी के मरूफ वज़ीर हैं सईद गनी और इम्तियाज़ शेख, ये दोनों होंगे। नाज़रीन, सवाल ये पैदा होता है कि पुलिस वाले को क्यों अपने आईजी से तहफ़्फ़ुज़ जो है वो मांगना और तलब करना पड़ गया और उसकी दरख्वास्त करना पड़ गई। कहा जाता है कि वहाँ इन लोगों ने उनकी ज़िंदगी अजीरन कर रखी है। इस जो दलेर पुलिस ऑफिसर है, ये मर्द हक जो है, जिसने हक कहा है, कहते हैं कि जालिम हुक्मरान के सामने कलमा हक कहना बड़ी बात है। और अगर वो इतना ही जालिम हो और उसमें कुछ आप कह ना सकें तो कम से कम दिल में ज़रूर बुरा समझो, लेकिन उसने तो जनाब अखीर कर दिया। डॉक्टर रिजवान, आपको सलूट। आप जो हैं वो कानून के रखवाले भी हैं और आपने सच सामने लाए हैं। अब देखना यह है कि हमारे जो मुल्क के अंदर अदालतें भी आज़ाद हैं। सिंध हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को इसका सुओ मोटो ले लेना चाहिए। अगर वो नहीं ले सकते तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान मुल्क की सबसे बड़ी अदालत है, उसको सुओ मोटो ले लेना चाहिए। अगर वो नहीं लेते तो वज़ीर आज़म मौजूद हैं, आर्मी चीफ मौजूद हैं और पूरी पुलिस मौजूद है कि वो इस नहाते नौजवान को क्यों धमकियाँ दे रहे हैं, क्यों, जब वो गैंग पकड़ रहा है, वो डाकू पकड़ रहा है, उनका सफाया कर रहा है, तो हुकूमत को तो चाहिए कि उसका साथ दे। नाज़रीन, ऐसा क्यों हुआ, क्यों उन्होंने ख़त लिखा, ये हम आपको कल बताएंगे। आज के प्रोग्राम का वक्त यहीं पे ख़त्म होता है। जावेद इकबाल को दें इजाज़त, सलाने के बाद।